हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे अध्याय 7 राशियों की तुलना। प्रश्नावली 7.1। प्रश्न क्रमांक 4। ललिता ने एक माइक्रोवेव ओवन 12% बिक्री कर सहित 9,016 रुपये में खरीदा। बिक्री कर को जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ देखेंगे माइक्रोवेव ओवन को बेचने में दुकानदार ने कितना प्रतिशत और अलग से पैसा लिया। 12% और अलग से पैसा लिया। यहाँ लिखेंगे माइक्रोवेव ओवन पर माइक्रोवेव ओवन पर वैट मतलब टैक्स 12%। माइक्रोवेव ओवन पर वैट 12%। वैट मतलब बिक्री कर। तो बिक्री कर इसका मतलब होता है बिक्री कर। बिक्री कर सहित मूल्य 9,016 रुपये है। तो यहां लिखेंगे यदि बिक्री कर रहित मूल्य 100 रुपये तो बिक्री कर सहित मूल्य बिक्री कर रहित मूल्य 100 रुपये तो बिक्री कर सहित मूल्य 112 रुपये है। यदि हम अलग से दुकानदार अपना पैसा लेता है 12% सामान पर, उसको लिखेंगे बिक्री कर सहित मूल्य और उसका असली रेट रहता है 100 रुपया। अब बिक्री कर सहित लेगा तो 112 रुपया। अब इसको उल्टा लिखेंगे, बिक्री कर सहित मूल्य 112 रुपया, बिक्री कर सहित मूल्य 112 रुपये है। तो पहले का मूल्य मतलब बिक्री का रहित मूल्य लिखेंगे पहले का मूल्य बराबर 100 रुपये। दुकानदार बिक्री कर को जोड़ देता है, जो पैसा लेते हैं उसमें अपना खर्चा पानी, दुकान का खर्चा 12 रुपया है 100 रुपया में, तो बिक्री कर सहित मूल्य हो जाएगा 112 रुपये और पहले का मूल्य कितना रहेगा, ओरिजिनल कीमत रहेगा सामान का 100 रुपया। उसमें अपना दुकानदारी का खर्चा, अपना मेहनत, नौकर का खर्चा, ट्यूबलाइट, बिजली का खर्चा जोड़ के 12 रुपये एक्स्ट्रा लेता है हर एक 100 रुपया में। हम 100 रुपये का सामान खरीदेंगे तो वो 112 रुपये में देगा। 200 का खरीदेंगे तो फिर वो 224 लेगा। 300 खरीदेंगे तो 336 लेगा। तो हर एक 100 रुपये में 12 रुपया जोड़ लेता है। अब ललिता ने माइक्रोवेव ओवन खरीदा 9,016 रुपये में, तो उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है। बिना टैक्स माइक्रोवेव ओवन का मूल्य क्या था, ये हमको निकालना है। यहां लिखेंगे 9,016 बिक्री कर सहित मूल्य है। 9,016 रुपया बिक्री कर सहित मूल्य है। किसका, माइक्रोवेव ओवन का। तो पहले का मूल्य क्या रहा होगा, यही हमको निकालना है। तो पहले का मूल्य, माइक्रोवेव ओवन को दुकानदार ने कितना बड़ी दुकान से खरीद के लाया होगा। हमको तो बेच रहा है 9,016 रुपये में, तो इसको लिखेंगे 100/112 गुणित 9,000
16। ये 100 को 112 से भाग देंगे और बाजू में 9016 का गुना कर देंगे। चलिए अब इसको काटना है। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 चौक 8, 10 हो गया, 2 पंचे 10, एक बार 16 निकटे 0, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। चलिए आगे अब काटते हैं अगली लाइन पे। 100 गुणित 2254 बटे 28, अब भी 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 14 है, 2 से नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छक 42, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0। 50 गुणित 161 आएगा। 161 गुणित 50। अभी 0 का 0 लगा देंगे। 5 एकम 5, 5 छक 30 का हासिल 3, 5 एकम 5, 5 9, 8050 रुपए में दुकानदार ने माइक्रोवेव ओवन खरीदा था और हमको बेचा 9016 रुपये में। थोड़ा काटना यहाँ पर लंबा हो गया। कितने बार कटा है? 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 5 बार काटना पड़ेगा सवाल को। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए अब प्रश्न 9 पढ़ते हैं। सरिता ने एक कूलर 15% कर सहित 5750 रुपए में खरीदा। कर के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल 6वां नंबर जैसा सवाल है। यहां लिखेंगे कूलर पर बिक्री कर। यहां दिया है कूलर पर बिक्री प्रति कर 15%। हर 100 रुपये में दुकानदार 15 रुपया अपना दुकान खर्चा निकालता है। तो यहां लिखेंगे बिक्री कर सहित मूल्य 100 रुपये, बिक्री कर सहित मूल्य 100 रुपये। तो पहले का मूल्य बिक्री कर सहित मूल्य 115 रुपये। बिक्री कर सहित मूल्य 115, क्योंकि दुकानदार का जो 15 रुपये को जोड़ना है। बिक्री कर सहित मूल्य 115 रुपये। तो पहले का मूल्य बराबर 100 रुपये। अब बिक्री कर सहित मूल्य दिया है कूलर का 5750। यहां लिखेंगे 5750 रुपए बिक्री कर सहित मूल्य है। 5750 रुपए बिक्री कर सहित मूल्य है। तो पहले का मूल्य तो ये निकालना पड़ेगा हमको। 100 को भाग देना पड़ेगा 115 से। अब बाजू में गुना कर देंगे 5750। तो ये मानिए कि जो कूलर जो था वो 5750 रुपए में दुकानदार हमको बेच रहा है। दुकानदार कितना में लाया होगा खरीद के, इसको यहीं से निकालना है। चलिए इसको गुना भाग करेंगे, 5 से करेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, ये हो गए 27, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और ये हो गया 0।
चलिए देखते हैं। 23 पंचे, 23 से कम 23 और 23 दूनी 46 और 23 पंचे 155 और ये शून्य का शून्य लगा दी। 100 गुणित 50। तो कूलर का टैक्स के जोड़ने के पहले दुकानदार उस कूलर को लाया था 5000 में। अब हमको बेच रहा है 15% टैक्स लगा के, बिक्री का लगा के 5750 रुपए में। तो ये सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 9 में से एक सवाल आता ही है। प्रश्न क्रमांक 6 पढ़ते हैं तो थोड़ा दूसरा है। एक मशीन 8% भट्टे पर 1748 रुपए में बेची जाती है। छूट है, मशीन पर 8% छूट है और छूट देने के बाद दुकानदार ने 1748 रुपए में सामान को बेच दिया। मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मशीन में दुकानदार ने पहले कितना लिखा था और उसने 8% छूट दिया, तब 1748 रुपए में हमको बेचा। तो दुकानदार ने मशीन पर कितना लिखा था, अंकित मूल्य, उसको कहते हैं प्रिंट रेट। प्रिंट रेट कितना था तो हम देखेंगे यहाँ। माना अंकित मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं। माना अंकित मूल्य बराबर, माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये है। बट्टा कितना दिया, बट्टा मतलब छूट, 8% छूट दिया इसको। तो विक्रय कर कितना हो, विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य मतलब बेचने का मूल्य। विक्रय मूल्य होगा 100 रुपये में से 8 रुपये घटा देंगे। बट्टा 8 रुपये दे रहा है 100 रुपये में, हर 100 रुपये के सामान में 8 रुपये छूट देगा। तो बेचेगा कितने में, 92 रुपये में। जिस चीज को दुकानदार 100 रुपये लेकर के अपने दुकान में टांगा रहेगा बेचने के लिए, उसे हमको 92 रुपये में देगा। यहाँ लिखेंगे 92 रुपये विक्रय मूल्य है। तो अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये। अंकित मूल्य था 100 रुपये, तभी 8% छूट देकर के 92 रुपये में बेचेगा। अब एक मशीन का विक्रय मूल्य 1748 रुपये है। 1748 रुपये विक्रय मूल्य है एक मशीन का। तो अंकित मूल्य कितना रहा होगा, ये निकालना है। तो अंकित मूल्य बराबर 100/92 करेंगे, गुणित 1748 रुपये बाजू में गुना कर देंगे। अब इसको हल करके हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं। 2 से निकाले, 2 से गुना करे, 2 से भाग करे। 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। 23 से कम 23, 23 से कम 23 और 23 निया 207। तो ये उत्तर आ गया हमारा 100 गुणित 19 बराबर 1900 रुपये। तो दुकानदार ने उसको लिख के रखा था 1900 रुपये प्रिंट रेट। अब वो 8% छूट देगा तो हमको 1748 रुपये में बेचेगा। जो अंतर आएगा 1900 और 1748 करीब 152 रुपया, वो उसका फायदा रहेगा। तो दुकानदार को हमेशा फायदा ही रहता है। तो सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 6,
सवाल नंबर 9। ये सवाल पेपर में आता है और इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था पहले वीडियो में प्रश्नावली 7.1 से 1, 2, 3। तो प्रश्नावली 7.1 से 6 सवाल हमको अच्छे से करना है। कौन कौन से सवाल? सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 9। इतने में जरूर आपका ये पाठ क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर आराम से आपको, 5 नंबर 10 नंबर आपको इस पाठ से मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण पाठ इस पाठ को समझना है।